समुद्र की लहरों पर चलती नाव की आवाज़ हवा में घुल रही थी। एक नौजवान आदमी, जिसे हम कथावाचक कहेंगे, अपना अतीत पीछे छोड़कर एक अनजाने सफ़र पर निकला था। वह एक ऐसे टापू की तरफ जा रहा था जहां इंसानों के कदम बहुत कम पहुंचे थे। उसकी आंखों में एक तलाश थी, शायद सच्चाई खोजने की, शायद खुद को परखने की। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे थे। जंग की तबाही और इंसानी नफरतों ने उसे थका दिया था। वह चाहता था कि दुनिया के शोरगुल से दूर जाकर सुकून पाए। यही वजह थी कि उसने मौसम विभाग की नौकरी कबूल की, जो उसे 1 साल के लिए उस वीरान टापू पर भेज रही थी। वहाँ उसका काम था हवा, बारिश और मौसम का रिकॉर्ड रखना, लेकिन उसे यह पता न था कि वही टापू उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। नाव का मल्लाह उसे उतारते समय बार बार कह रहा था, साहब, ये टापू अजीब है। यहाँ रातों को कुछ होता है। जो भी यहाँ रहता है बदल जाता है। खुदा हाफिज। कथावाचक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बदलने ही आया हूँ। टापू पर एक ऊंचा सफ़ेद लाइट हाउस खड़ा था। ये समुद्र के यात्रियों के लिए रास्ता दिखाने वाली रोशनी थी। वहाँ केवल एक और आदमी रहता था, ग्रोएनर। वह लाइट हाउस का रखवाला था, एक तन्हा और सख्त मिजाज इंसान, जिसका चेहरा समुद्री आंधियों की तरह कठोर और आंखें पत्थर की तरह ठंडी थीं। ग्रोएनर ने नए आने वाले को देखकर कहा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ज़्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाओगे। कथावाचक ने जवाब दिया, मैं 1 साल के लिए आया हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। ग्रोएनर ने तंज भरी हंसी हंसी और मुड़ गया। रात उतर आई। टापू अंधेरे में डूब गया। समुद्र की लहरें शोर मचाने लगीं और फिर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, चीखें, गुर्राहट और पानी के छींटों की आवाज़ें। कथावाचक खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसने देखा कि अंधेरे में कुछ साएं तट पर हरकत कर रहे हैं। इंसानी शक्ल जैसे, मगर पूरी तरह इंसान न लगने वाले जीव, समुद्री प्राणी। उनके जिस्म चिकने, चमड़ी नीली, आंखें चमकदार और हरकत बिजली जैसी तेज थी। वे लाइट हाउस पर हमला कर रहे थे। ग्रोएनर पहले से तैयार था। उसने हथियार निकाले और गोलियों की बौछार करने लगा। शोर, खून और चीखों का तूफान उठ खड़ा हुआ। कथावाचक ने डर से कहा, यह क्या है? ग्रोएनर ने जवाब दिया, ये हमारी रात के मेहमान हैं और ये कभी नहीं रुकते। अगली रात भी वही हुआ, और उसके बाद हर रात समुद्री प्राणियों का झुंड आता और लाइट हाउस पर हमला करता। ग्रोएनर और कथावाचक हथियारों से जवाब देते। कभी वे बच जाते, कभी जख्मी होते, लेकिन रोशनी को बुझने नहीं देते। लेकिन एक रात हमले के दौरान कथावाचक ने देखा कि एक प्राणी बाकियों से अलग है। वह जख्मी हो गया था और भाग न सका। कथावाचक ने हिम्मत करके उसे मारने की बजाय अपने कमरे में ले आया। ग्रोएनर ने गुस्से से कहा, पागल हो गए हो? ये हमारे दुश्मन हैं, इन्हें ख़त्म करना चाहिए। मगर कथावाचक ने नरमी से कहा, ये भी जीता है, दर्द महसूस करता है। शायद ये दुश्मन नहीं, सिर्फ गलत समझे गए हैं। वह प्राणी एक मादा थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। धीरे धीरे उसने खाना कबूल किया, पानी पिया और उसके जख्म भरने लगे। कथावाचक ने उसका नाम रखा, अनीसा। समय गुजरता गया। अनीसा ने इंसानों से बोलना तो नहीं सीखा, लेकिन इशारों और हरकतों से अपनी मौजूदगी जताने लगी। वह खामोश रहती, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कह देती थीं। कथावाचक उसके करीब आने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये प्राणी अंधे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वे समुद्र की तह में बस्तियां बसाते हैं और शायद लाइट हाउस की रोशनी उन्हें अपने अस्तित्व के लिए खतरा लगती है। एक रात कथावाचक ने अनीसा से कहा, तुम दुश्मन नहीं हो, तुम्हारा दिल भी धड़कता है, तुम्हें भी डर लगता है। ग्रोएनर यह सब देख रहा था। उसके दिल में नफरत और गुस्सा बढ़ रहा था। वह कहता, यह धोखा है। ये प्राणी हमें मार देंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही। मगर कथावाचक सुन नहीं रहा था। उसके दिल में अनीसा के लिए एक नरमी, एक लगाव पैदा हो चुका था। ग्रोएनर का अतीत खुलने लगा। वह बरसों से इस टापू पर अकेला था। प्राणियों से लड़ते लड़ते उसका दिल पत्थर बन गया था। वह तन्हाई और डर में ऐसा डूबा कि हर गैर इंसानी अस्तित्व उसके लिए दुश्मन बन गया। कथावाचक ने उससे कहा, ग्रोएनर, शायद हम गलत समझ रहे हैं। ये प्राणी अंधेरा नहीं चाहते, ये सिर्फ जीना चाहते हैं। अगर हम इनसे बात कर सकें, शायद शांति हो जाए। ग्रोएनर ने गुस्से से जवाब दिया, ये शांति नहीं जानते, ये सिर्फ खून जानते हैं।
एक रात हजारों प्राणियों ने लाइट हाउस को घेर लिया। वे चीख रहे थे, अपने पंजे खटखटा रहे थे। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ग्रोएनर ने हथियार संभाले और कहा, आज आखिरी जंग है, या हम जिंदा बचेंगे या ये। मगर कथावाचक के दिल में दुविधा थी। अनिसा उसके साथ खड़ी थी। वे दोनों इस जंग को रोकना चाहते थे, मगर भीड़ रुकने वाली न थी। घंटों लड़ाई चलती रही, खून बहा, दीवारें टूटीं, लाइट हाउस बुझने ही वाला था। मगर आखिरकार बड़ी कुर्बानियों के बाद रोशनी बचा ली गई। इस जंग के बाद ग्रोएनर बुरी तरह जख्मी हुआ और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। उसकी नफरत, उसका गुस्सा उसी के साथ दफन हो गया। अब टापू पर केवल कथावाचक और अनिसा बचे। वे दोनों लाइट हाउस के पास खड़े जलती हुई रोशनी को देख रहे थे। समुद्र शांत था, प्राणी पीछे हट गए थे। कथावाचक ने मन ही मन कहा, शायद शांति कभी पूरी नहीं होगी, मगर मैंने सीख लिया है कि दुश्मनी हमेशा हल नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत और समझदारी ही असली रोशनी बनती है। वह लाइट हाउस की रोशनी में खड़ा मुस्करा रहा था। अनिसा ने उसका हाथ छुआ।